सभी दर्शक साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम फिर आपके साथ यहाँ चर्चा करने के लिए आए हैं और आज हम कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक बांसुरी के दूसरे अध्याय पे बात करेंगे। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं मैडम इंद्रानी डे। तो चलिए मैडम इंद्रानी डे का स्वागत करते हैं। इंद्रानी जी नमस्कार। नमस्कार सभी को। तो इंद्रानी जी, आज का जो अध्याय है इसमें हम लोगों की बात हो रही है कि जब बच्चे खिड़की से बाहर देखें तो उन्हें क्या क्या दिखाई देता है। और आज के इस अध्याय में लगभग 3 तरह की बातें जो हैं वो हम करेंगे अपने साथियों के साथ। पहला है कि जब हम खिड़की से बाहर बच्चों को देखने को कहें तो बच्चे देखें और वो उसका नोटिस करें कि क्या क्या चीज़ें उनको दिखाई देती हैं। और उसके बाद जो एक्टिविटी हमने अपनी पाठ्य पुस्तक में दी है उसमें बात हो रही है लो रिलीफ की, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो हमारे विशेष आवश्यकता वाला समूह है बच्चों का, खास करके जिनको विजुअली कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं और वो स्पर्श से, टच से चीज़ों को देखते हैं, तो इसलिए लो रिलीफ की एक्टिविटी रखी गई है। तो हम लोग सबसे पहले लो रिलीफ के ऊपर काम करेंगे और उसके बाद साथियों हम लोग चलेंगे रंगों की दुनिया में, जिसमें हम कलर व्हील की बात करेंगे। और कलर व्हील के साथ साथ ही हम फिर जो है कि एक दृश्य को जब हम देखते हैं, जैसे बच्चे जब खिड़की से बाहर देख रहे हैं तो उनको उस दृश्य में कुछ चीज़ें आगे दिखाई देती हैं, कुछ बीच में और कुछ पीछे। तो ये 3 तरह की चीज़ें हैं जिनके ऊपर आज हमारा विशेष फोकस रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लो रिलीफ के साथ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं देख सकती हूँ आप स्टूडियो में कई कुछ लेकर के आए हैं, तो जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ये लो रिलीफ ही है, पर फिर भी हम चाहेंगे कि आप इसे विस्तार से बताएं कि ये आपने कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो लो रिलीफ के लिए चुनी है। हाँ जी मैम, जैसे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है कि लो रिलीफ के ऊपर काम कराना है, जिसे हम टच के द्वारा समझ सके कि ये क्या है जी। तो लो रिलीफ में बहुत प्रकृति के काम हो सकते हैं, क्ले का काम हो सकता है, थ्रेड से काम हो सकता है जी। जैसे हम देखते हैं कच्छ गुजरात में लिपन का काम होता है, तो ये सारे काम कर सकते हैं। उसी का छोटा अनुभव हम यहाँ अभी प्रयोग करेंगे। पहली चीज करेंगे धागे से, जो कि सुतली है जी। सुतली को हम चिपकाएंगे फेविकॉल के द्वारा अपने इस कार्डबोर्ड के ऊपर। एक बार ये चिपक गया या जो भी डिज़ाइन हम बना रहे ये बन गया, तो उसके बाद बन जाने के बाद आप इसे कलर कर सकते हैं या इसके ऊपर में मिट्टी का लेप भी लगा सकते हैं जी। तो इससे होगा ये कि जो बच्चा देख नहीं सकता वो हाथों के द्वारा इसे अनुभव कर सकता है। और ज़रूरी नहीं है हम भी इसे हाथों के द्वारा अनुभव करते हैं और इस अनुभव का मज़ा लेते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा। जैसे कि हमारे यहाँ पे फेविकॉल है, फेविकॉल में थ्रेड हम पे लोग थोड़ा सा जो है, आपका कहने से तात्पर्य है हम किसी भी तरह का गोंद ले सकते हैं। हाँ, जो भी उपलब्ध हो, जिस तरह का गोंद भी उपलब्ध हो हम उसको लें। और जैसे इंद्रानी जी ने बताया उस गोंद को लेकर के हम इस रस्सी पे, हमने रस्सी ली है जो जूट से बनी हुई है। साथियों आप लोग जो है सूतली, जो कि सूत से बनी हुई होती है, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इस तरह से जो गोंद का हमने घोल बनाया है थोड़ा पतला, ताकि इसके रेशे बाहर ना आए, इसके ऊपर लगा देंगे तो इसके रेशे भी खड़े नहीं रहेंगे ऐसे, तो वो स्मूथ एक इफेक्ट देगा इसमें जी। और शायद इसका ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा रहेगा कि जब हमने गोंद लगा करके इसे स्मूथ कर लिया तो थोड़ा सूखने पर इसके ऊपर भांति भांति के रंग जो है उनका प्रयोग भी किया जा सकता है। जबकि जैसे इंद्रानी जी ने बात की कि लिपन आर्ट, तो लिपन आर्ट में हमने देखा है कि वो एक ही रंग में काम हुआ होता है और उसे सौंदर्य देने के लिए बीच बीच में मिरर्स लगाए जाते हैं, है ना। तो हम लोग जो है यहाँ पे एक लिपन आर्ट का काम दिखा देते हैं। उसमें आप देख रहे हैं कि शीशे,
जब हम उस काम को करते हैं तो फिर शीशों से भी भांति भांति के शीशे जो है इसमें प्रयोग में आते हैं, जैसे कि कुछ तिकोने हैं, कुछ चकोर हैं और कुछ जो है बिल्कुल गोलाकार हैं। तो जैसा भी मन करे, जिस भी पैटर्न में मन करे, अब तो आपको पैटर्न्स भी बनाने आते हैं, उन पैटर्न्स के हिसाब से आप जो है मिरर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। जी। तो इसमें जैसे हमने थ्रेड को लगाया गोल में, किसी भी पैटर्न पे लगाइए, वेव में, स्लैंटेड लाइंस में, सीधे लाइन में या ट्रायंगल में, आप अपने तरह से इसको आप कंपोज करिए और इसमें भी आप मिरर का काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आप कर नहीं सकते, आप इसमें मिरर लगाइए और चाहिए तो पुट्टी का घोल भी इसके ऊपर लगाइए, तो उससे भी ये लिपन का ही इफेक्ट देगा, ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा लिपन का। और आपने तो जो है वो मैं देख रही हूँ कि गत्ता एक जो है प्री यूज्ड, जिसको कि पहले यूज़ किया हुआ है, तो ये वेस्ट मटेरियल का प्रयोग है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यदि हमारे पास कार्डबोर्ड नहीं है या हम खरीदना नहीं चाहते और ऐसी चीज़ें हमारे पास विद्यालय में उपलब्ध है, तो हमें प्रयास करना चाहिए साथियों कि हम पहले हमारे विद्यालय में जो वस्तुएं हैं उनको देखें और वहाँ से सिलेक्शन करें कि क्या क्या है जिसको हम कलाकारियों के माध्यम से सुंदर बना सकते हैं, और उसके बाद जैसी आवश्यकता हो मार्केट से चीज़ें लें। तो मैम इंद्रानी ने बहुत ही सूझबूझ से एक ऐसा गत्ता लिया है जो कि फाइल बोर्ड जिसे कहते हैं, तो वो यूज्ड है, उसके ऊपर इन्होंने काम किया। यहीं पे इंद्रानी जी मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि एक है कि बनने के बाद बच्चा जो है या हम उस चीज़ को एहसास कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें त्रिआयामी इफ़ेक्ट आ गया। हाँ। अदरवाइज़ पेपर हमारा यदि उस पर ड्राइंग करी है या कलर करा है तो द्विआयामी होने के कारण से उसे जिन बच्चों को देखने में असुविधा होती है या जिनको दिखाई नहीं देता, वो बच्चे उसको कला कार्य को नहीं पहचान सकते। पर ये जो रिलीफ का काम हमने किया लो रिलीफ में, इसमें बच्चा बना भी सकता है। उसके हाथ में जैसे सुतली आ गई, सुतली को वो अपने तरीके से लगा करके आकृति तैयार कर सकता है और जो आकृति दूसरे बच्चों ने बनाई है उसको भी पहचान सकता है। तो इसके दोहरे फायदे हैं। और हमारी जो पाठ्य पुस्तिका है उसमें आप ये देखेंगे कि हमने हैना को भी यूज़ किया है, मेहंदी लगाना। आप देखते हैं कि मेहंदी को एक कुप्पी बनाई जाती है, उसका घोल उसमें डाला जाता है और तरह तरह के सुंदर डिज़ाइंस तैयार किए जाते हैं। पर जब हम मेहंदी लगाते हैं तो जिस बच्चे को दृष्टिबाध्य है और वो उस चीज़ को उस वक्त देख नहीं सकता कि मैं जो लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ कैसे लगा रही हूँ, ठीक है, इस कार्य में कर भी सकते हैं बच्चे, करते वक्त भी उस चीज़ को एहसास कर सकते हैं और करने के बाद भी इसे एहसास कर सकते हैं ये कौन सी आकृति है। तो ये बहुत ही बेहतर काम है जिसमें जिन बच्चों को बहुत अच्छे से दिखाई देता है वो भी लाभान्वित होते हैं और जिन बच्चों को कम दिखाई देता है उनके लिए तो ये लाभकारी है ही। इसमें कलर करने के बारे में कुछ आप बताना चाह रहे हैं? हाँ, जैसे ये एक बार सूख जाएगा तो हम जैसे पोस्टर कलर से जी इसके ऊपर कलर कर सकते हैं। इसमें भी हम जो बैकग्राउंड है उस पे कंट्रास्ट तैयार करने के लिए कलर दे सकते हैं। अक्सर लिपन आर्ट में यह कार्य हम देखते हैं कि दीवारों पे किया जाता है। आपने पहले देखा होगा मधुबनी, वर्ली, ये सब जो है दीवारों पे कार्य होते हैं। जब हम लिपन आर्ट को देखते हैं तो लिपन आर्ट जो है दीवारों पे ही शुरुआत में की जाती थी। अब इसको वैसा ही तल दे करके, यानी कि हार्डबोर्ड या कार्डबोर्ड, उसके ऊपर कर दिया जाता है और बाद में फ्रेमिंग करके दीवारों के ऊपर आप इसे सुसज्जित कर सकते हैं। अभी जैसे हम इसके ऊपर रेड कलर कर रहे हैं जहाँ पे हमने धागे का काम किया है, इसके ऊपर खाली जगह पे हम वाइट भी लगा सकते हैं जी। और इनके बीच बीच में हम मिरर का भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरे ही चीज़ को एक नया लुक देके बना सकते हैं। और ये आप अपने घर पे लगाइए, दरवाजे पे लगाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है और बच्चों को एक
अपने हाथ से बनाए हुए चीज़ों को लेके बहुत स्वाभिमान रहता है, वो बहुत खुश भी होते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दिखाते भी है। तो मुझे लगता है कि हर बच्चे को अपने हाथ से कुछ ना कुछ बनाना ज़रूर चाहिए। बहुत बढ़िया। तो इसके साथ इंद्रानी जी, यदि हम लोगों ने एक आकृति से, एक कार्य से बच्चों को और अध्यापकों को ये समझा दिया कि हम लो रिलीफ कैसे करते हैं, क्या इसके ऊपर कोई दूसरा भी कार्य आप करके दिखाना चाहेंगे? क्योंकि मैं देख रही हूँ आपने कुछ गीली मिट्टी भी पास में रखी है, शायद इससे कुछ आप रिलीफ में काम निकालना चाहते हैं। जैसे अब एक तो ये हो गया जहाँ पे ये चिपकाने का काम हो गया, दूसरा हो गया कि हमने मिट्टी का प्रयोग किया है, जिसमें हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे मिट्टी लेके इसका ब्लॉक बना लिया है जी। अब इस ब्लॉक पे हम क्या कर सकते हैं कि लो रिलीफ का काम है, तो हम इस पे इम्प्रेशन लेने का काम कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास अभी ये कलर है, अब वो कलर के ढक्कन में थोड़े पहिए जैसा निशान है, तो इसको इस पे हम चलाएंगे और इसको हम हल्के हल्के से, देखिए इसके ऊपर में कितना सुंदर इम्प्रेशन आ रहा है। जी जी। इसी तरह से हम, मेरे पास एक और पेन है जिसका शेप त्रिकोण है, तो मैं इसके ऊपर ऐसे इम्प्रेशन लगा सकती हूँ जी। ये बढ़िया। कल जैसे हमने कुछ पैटर्न के ऊपर काम किया था जी, उसकी तरह हम इस पे भी काम कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल का बैक से मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ जी, या इसका पॉइंट भी यूज़ कर सकती हूँ। जहाँ जहाँ पे मुझे थोड़े गहरे गड्ढे चाहिए तो मैं इसको भी इस्तेमाल कर सकती हूँ इसमें। इस तरह से अलग अलग तरह का इम्प्रेशन लेके मैं एक कॉम्पोजिशन बना सकती हूँ। जी जी। मैं यहाँ पे इंद्रानी जी चाहूँगी कि थोड़ा मिट्टी के बारे में अपने अध्यापक साथियों से बात कर लूँ, क्योंकि अभी साथियों आपने देखा कि हम जब ये कार्य कर रहे हैं तो जब लो रिलीफ के लिए थोड़ा सा प्रेशर हमने एक ऑब्जेक्ट का दिया तो मिट्टी फट गई। यही मौका है आप सबके साथ ये बात साझा करने का कि हमें हमेशा जब कला कार्य करना है, क्ले मॉडलिंग करना है, तो पॉटर्स क्ले यानी कि जिस मिट्टी से कुम्हार बर्तन बनाता है उसे प्रयोग में लाएं। यदि मिट्टी में रेत ज़्यादा होगा तो वो फट जाएगी और प्रेशर देते ही वो बिखरने लगेगी और इससे बच्चों को काम करने में आनंद नहीं आता है, उन्हें लगता है मेरी मिट्टी तो ख़राब हो गई। तो हम प्रयास कर सकते हैं कि पॉटर्स क्ले मिले। कुम्हार की मिट्टी यदि उपलब्ध नहीं है तो जो मिट्टी हमारे पास है, जो खेत में है या कहीं क्यारियों में है, स्कूल के अहाते में है, उसको लेकर के उसको छान लिया जाए कपड़े से और फिर उसके बाद उस पे काम किया जाए, उसे गूंधा जाए जैसे कि आटा गूंधा जाता है। फिर वो जो स्लैब बनाएंगे वो फटेगी नहीं और उस पे जो कार्य करना है अपनी मर्जी के ऑब्जेक्ट चुन करके वो कार्य करें और उसमें इस तरह के पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। ये भी इसमें दो तरह का काम हो सकता है क्ले के ऊपर। इंद्रानी जी, मुझे ये लगता है एक तो जो आपने किया कि प्रेशर दिया हमने किसी ऑब्जेक्ट का, तो ये रिलीफ तो बना। इसमें क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट का हमने इम्प्रेशन लिया वो ऑब्जेक्ट की छवि नीचे चली गई और जो बैकग्राउंड का मिट्टी है वो ऊपर रही। तो बच्चे उंगली लगा करके उस चीज़ को एहसास करते वक्त ये देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड से नीचे गया है यानी कि जो रिवर्स में हो गया है वो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। एक है कि हमने मिट्टी लिया और उससे कॉइल बना ली। तो कॉइल दो तरीके से बनती है, एक है कि हमने उसको जो है नीचे अखबार बिछा करके ये फर्श के ऊपर और उसको दोनों हाथों से बिल्कुल रस्सी की तरह से पतला रगड़ते हुए, हाँ, गोल हाथ ऐसे चलाएंगे उसके ऊपर तो वो बनती जाएगी, जैसे कि सांप जैसी आकृति बन जाती है पर एक बराबर कॉइल बनेगा। और उसके बाद वो इतनी लचकीली होती है कि उससे जो कुछ भी बनाना चाहें, जैसा आपने रस्सी से बनाया वो हम बना सकते हैं। उससे ये लाभ होगा कि दोनों ही काम मिट्टी से हो रहे हैं और मिट्टी हर व्यक्ति को उपलब्ध है। तो हम ये लो रिलीफ के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं
जो मेहंदी की एक्टिविटी है वो हमारी पाठ्य पुस्तक में दी हुई है। जी, अब इसके बाद यदि आपकी इजाज़त हो तो हम लोग रंगों पे बात करना बिल्कुल चाहेंगे। मैम। चलिए तो रंगों की बात शुरू करते हैं। साथियों, जब हम रंगों की बात करें तो रोज़ रंग देखते हैं हम। जो बच्चा रंगों के नाम भी नहीं जानता है वो भी रंगों के प्रति आकर्षित होता है। और आज हम कला कार्यों में रंगों को कैसे देखा जाता है, कौन से रंग वार्म कलर्स या गर्म रंग कहे जाते हैं, कौन से ठंडे रंग या कूल कलर्स कहलाते हैं, क्या कोई ऐसे रंग है जो दो रंगों को मिलाएं तो तीसरा रंग बन जाता है, और यदि बनता है तो उसे क्या कहते हैं। तो हम इंद्रानी जी से सुनते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को ये गतिविधि बहुत ही सुंदर तरीके से कराती हैं। जी इंद्रानी जी। जी मैम, जैसे आज हम कलर्स रंगों के बारे में बात करेंगे। और बहुत टाइम ऐसा होता है बच्चा बोलता है मैडम हमारे पास तो ये वाला रंग नहीं है, तो क्या करें तब? तो उस रंग को बनाना सीखना आना चाहिए। बिल्कुल। हम क्या करते हैं कि हम पहले तो प्राइमरी कलर्स बच्चों को सिखाएंगे, जिसमें कि हम ये बताएंगे कि 3 ऐसे बेसिक कलर्स हैं, 3 ऐसे प्राइमरी कलर्स हैं जिसके द्वारा हम आपस में मिला के बहुत सारे रंग और बना सकते हैं। जी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है जी। पीला, नीला और लाल। तो पीला, नीला और लाल देखिए करते हैं इसको हम कलर व्हील बोलते हैं। तो इधर पे हमने लिया पीला, ये रहा नीला और ये हो गया लाल। सबसे बढ़िया है कि अगर इसमें आप पानी वाले रंग का इस्तेमाल करेंगे, पोस्टर कलर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब रंग को आपस में हमें मिलाना है ना, तब नहीं तो दिक्कत आएगी। वैसे भी हम कक्षा 5 में प्रयास यही करते हैं कि पोस्टर कलर से बच्चों को काम कराएं, क्योंकि ऑयल करने में, सूखने में, दोनों में ही कभी कभी असुविधा कर सकता है छोटे बच्चों के साथ। और उसके बाद एक और तथ्य है जिसका अध्यापकों को ध्यान देना ही पड़ता है कि ऑयल कॉस्टली रहता है। तो जब हम लोग पोस्टर कलर से काम करते हैं तो पोस्टर कलर का क्या है, कभी ये ख़राब नहीं होते। यदि कभी हमारी ऐसी बोतलें सूख भी जाए, रंग सूख जाए, तो हम पानी मिला लेते हैं, क्योंकि ये तो पानी बेस्ड रंग हैं। तो इसलिए छोटी कक्षाएं जो हैं उनमें प्रयास यही रखते हैं कि हम पोस्टर कलर से कार्य करें। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक रंगों की श्रेणी है ये। एक रंग। जी। तो यहाँ पे हम पीला तो करेंगे। साथियों, आप देख रहे हो मैम जो दिखा रही हैं, अभी प्राइमरी कलर्स की बात हो रही है, यानी कि प्राथमिक रंग, जिसमें 3 ही रंग लिए जाते हैं, नीला, पीला और लाल। अब पीला भी हो गया, अब हम लाल करेंगे इसमें। साथियों को ये भी बता दें कि जब हम बड़ी स्पेस में रंग करना चाहते हैं तो बच्चे हमारे खींच ना जाएं या उनको ऐसा ना लगे कि हमारे से नहीं हो रहा, हम असफल हो रहे हैं। असल में बात होती है कि कैसे साइज़ का ब्रश हमने लिया है। यदि ब्रश छोटे नंबर का होगा, जैसे 1 या 2 नंबर का ब्रश, तो समस्या होगी। और यदि आप 6 या 8 नंबर का ब्रश लेंगे तो बच्चा बहुत मज़े से और जल्दी से ये कार्य कर सकता है। तो ये हमने रंग कर दिया, इसको लाल, पीला और नीला। तो ये हो गए हमारे 3 बेसिक कलर्स। 3 बेसिक कलर्स को अब हम देखेंगे दूसरे स्टेप में कि इन्हीं बेसिक कलरों के द्वारा हम और 3 रंग बनाएंगे, जो इन तीनों रंगों को मिला के बनाएंगे। अब आइए वो देखते हैं। जैसे अब हमारे पास इसमें 6
6 जगह है। एक सर्कल में पहले 3 जगह थी, अभी इसमें 6 जगह है। अब 6 जगह में से हम क्या करेंगे कि हमने पहले वही वाला लाल ले लिया और एक सर्कल में हमने लाल भर दिया। अब एक बॉक्स छोड़ के दूसरे बॉक्स में दूसरे वाला हमने प्राइमरी कलर जो कि पीला, इसको लगा दिया और हमने एक बॉक्स छोड़ दिया बीच में। और फिर दोबारा एक बॉक्स और छोड़ेंगे और इसमें नीला रंग करेंगे। तो नीला कर दिया जी। अभी हम बच्चों को मैजिक दिखाएंगे। असली मैजिक अब शुरू होता है। हाँ, जैसे कि हम अभी बच्चों को बोलेंगे कि अरे लाल भी है, पीला भी है, तो नारंगी रंग बनाते हैं, ऑरेंज बनाते हैं। तो लाल लिया और पीला लिया, आपस में मिक्स किया। साथ में हमें बच्चों को ये भी बताना है कि लाल ज़्यादा लेंगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा, पीला ज़्यादा लेंगे तो थोड़ा फीका वाला नारंगी बनेगा। और इसको हम लगाएंगे। मैम का कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम दो रंगों को मिला के एक रंग बनाते हैं तो कोशिश ये रहे कि दोनों ही रंग बराबर मात्रा में हों। यदि हम लाल ज़्यादा लेंगे और पीला कम लेंगे तो गहरा नारंगी बनेगा। एक्चुअल नारंगी जैसा रंग होता है, संतरी जिसे कहते हैं, वो नहीं बनेगा। तो और यदि हम पीला ज़्यादा करेंगे, लाल कम करेंगे, तो फिर वो तब भी बैलेंस्ड नहीं उसका कलर का होगा, उसमें पीले की झलक ज़्यादा रहेगी। तो जब हम ये करें तो प्रयास रहे कि बराबर मात्रा में दोनों रंगों को लेना है। सो प्राथमिक रंग कोई दो जब मिलेंगे तो द्वितीय श्रेणी का रंग बनेगा, जिसे हम प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। तो अभी जो मैम कर रही हैं ये है सेकेंडरी कलर्स की बात। तो प्राथमिक को मिला के द्वितीय श्रेणी वाले रंग जो हैं वो हमारे बन रहे हैं। अभी हमने यहाँ हरा बनाया जी। और पीला और नीला को मिक्स किया और जो उसके बीच में एक जगह छोड़ी थी वहाँ हमने हरा बनाया, ये दिखाने के लिए कि पीला और नीला को मिला के ये हरा आया। जी। अभी लाल और नीले को मिलाएंगे और ये बैंगनी रंग बड़ा ही खूबसूरत। तो ये हमारा सेकेंडरी कलर तैयार हो गया इसमें। तो इसमें हमको एक्स्ट्रा कलर मिल गया हरा, नारंगी और बैंगनी। तो देखिए अब हमारे सामने सेकेंडरी कलर्स का चक्कर तैयार हो गया। तो आज हमने 3 प्राइमरी रंगों से अब 3 नए रंग तैयार कर लिए और ये हो गया हमारा सेकेंडरी कलर्स का व्हील। तो इसके बाद अब थोड़ा सा गर्म और ठंडे रंगों की बात हो जाए। बिल्कुल। अब इसी कलर व्हील में से हम देखेंगे कि कैसे ठंडे कलर कौन से। अब ठंडे मतलब जिन कलर्स को देखते हैं हमें ठंड की एहसास होती हो, या ठंडे समय में जो कलर्स हमें ज़्यादा दिखते हैं, जिस प्रकार के कलर हमें ज़्यादा दिखते हैं, वो प्रकृति में हो सकता है और चीज़ों में हो सकता है। तो उसके बारे में जानेंगे। अब जैसे हम गरम कलर्स बोलते हैं तो गरम बोलते ही आग, एकदम आग से जुड़े आग का इमेज हमारे दिमाग में आता है। और जब भी हम आग बनाते हैं तो हम लाल, पीला और नारंगी का ही इस्तेमाल करते हैं। आग के साथ साथ हम सूर्य को भी जोड़ सकते हैं शायद। बिल्कुल। क्योंकि गर्मी जहाँ से मिलती है तो आग बच्चे रोज देखते हैं, सूर्य का भी एहसास करते हैं। तो ये सूर्य का रंग भी यही होता है। जी बिल्कुल। तो आसमान का रंग नीला हो जाता है, गाढ़ा नीला हो जाता है और चारों तरफ लाइट कम हो जाती है। जो भी हमें लाइट दिखती है या तो वो विद्युत के माध्यम से होती है और किसी तरीके से होती है। तो इसमें जो हम नीला और पर्पल बैंगनी रंग देख रहे हैं, ये भी ठंडे कलर का ही रंग है।
और पेड़ के पत्ते जिसके नीचे बैठने से हमें गर्मी से राहत मिलती है, हरा, वो भी एक प्रकृति का ठंडा कलर ही है। जी, तो कहने से अभिप्राय ये है, यदि हम मोटे तौर पे देखें तो जिसमें लाल है वो गर्म रंग कहलाएगा, जिसमें नीला है वो ठंडा रंग कहलाएगा। पर सौंदर्य इसका भी देखिए कि लाल जो है जब नीले के साथ मिलता है और पर्पल बैंगनी जो रंग मिलता है तो इसे हम ठंडे में गिन लेते हैं क्योंकि इसमें नीला आ गया। इसी तरह से पीला मिला, पीला अदरवाइज जो है हम उसे गर्म रंग मानते हैं, पर जब वो नीले से मिलता है तो हरा रंग बनाता है और हरा रंग बनने के कारण से ये होता है कि हम इस कलर को ठंडा रंग मान लेते हैं। तो अब हमें ये भी जानकारी मिल गई कौन से हमारे गर्म रंग है, कौन से सरद रंग है, कूल एंड वार्म। तो इन रंगों की जानकारी मिलने के बाद बेहतर होगा इससे अगले स्टेप की तरफ हम चलें। और इंद्रानी जी, अगला हमारा जो स्टेप है वो है कि हम जब एक दृश्य का क्रिएशन करते हैं, एक दृश्य को सृजन करते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के रंग भरते हैं। तो किसी भी दृश्य को जब हम देखते हैं तो उसमें दो तरह की बातें सामने आती हैं। एक है कि उसमें हम ग्राउंड की बात करते हैं, फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड, और एक है रंग। कौन सा दृश्य सुबह का है, कौन सा शाम का है, कौन सा गर्मी के मौसम का है, कौन सा बरसात का है या शरद ऋतु का है, ये सब रंगों का खेल है और स्पेस का खेल है। तो अगली जो हमारी गतिविधि है उसमें हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो इंद्रानी जी, हम लोग अभी क्योंकि इस गतिविधि को क्लोज़ कर रहे हैं, मैं ये चाहूँगी कि यदि प्राथमिक और द्वितीय रंगों के बारे में हम अपने अध्यापकों को कुछ और बताना चाहते हैं तो वो भी बता दें। बिल्कुल, यहाँ पे प्राथमिक रंग के बारे में एक बहुत ही विशेष जानकारी अध्यापकों को पता होना चाहिए जी, जो कि है जो प्राथमिक रंग है पीला, नीला और लाल जी, ये रंग कभी भी किसी और रंगों से मिला के आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता। अगर आप इन प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाते हैं तो आपको सेकेंडरी कलर प्राप्त होंगे, लेकिन आप प्राथमिक कलर आप प्राप्त नहीं कर सकते किसी भी तरह से इन रंगों को मिला के। सो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम प्राइमरी रंग किन्हीं भी रंगों के मिश्रण से तैयार करना चाहें तो साथियों ये संभव नहीं है, ये बच्चों से साझा करना अति आवश्यक है। तो इसके साथ रंगों की जानकारी, रंगों में गर्म और ठंडे रंग, ये हमने पूरा किया। इस चीज़ से सोच सकती हूँ इतना एक्टिविटी करके और इतने विस्तार से आपने बताया कि हमारे अध्यापक साथियों को और जो भी साथी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, इनको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और रंगों की जानकारी और रंगों के कार्यों को यहीं समाप्त करते हैं।